तो चले शुरुआत पहली खबर के साथ कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल आज 9वें दिन भी जारी है। कर्मचारियों की हड़ताल 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हो रही है। सफाई कर्मचारी सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। सरकार ने अब तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। हड़ताल से ठप पड़ा नगर निगम का काम। राजधानी पटना में जगह जगह गंदगी का अंबार लग गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नगर निगम की सफाई कर्मचारियों के द्वारा लगातार हड़ताल किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज 9वां दिन है। 9वें दिन भी हड़ताल नगर निगम के कर्मचारियों की जारी है। नगर निगम के कर्मचारी लगातार 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें, नगर निगम के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। साथ ही उनकी मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन जुड़ गए। अमन, आज 9वां दिन है जो सफाई कर्मचारी हैं लगातार विरोध कर रहे हैं और अपनी मांग पर भी डटे हुए हैं। फिलहाल आपसे ये जानना चाहूंगे, आखिर ये हड़ताल और कब तक जारी रहने वाला है? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से तमाम जो पटना नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं और उसका कारण है कि राजधानी पटना में जगह जगह कचरों का अंबार देखने को मिल रहा है। लगातार उनकी जो मांगें थी कि हमें सामान्य काम के बदले सामान्य वेतन दिया जाए, हम काफ़ी लंबे वक्त से काम कर रहे हैं तो हमें स्थायी रूप से स्थायी कर दिया जाए, एक बेहतर वेतन दिया जाए। वहीं अगर जो ड्राइवरों की बात कर लूँ, जो नगर निगम के जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो ड्राइवर हैं, उनका भी कहना है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के चलते हमारी जो वेतन थी पहले 13,000 रुपये मिलती थी, वो घटकर 10,000 हो गई। आज 10,000 में हमें क्या होगा, हमारा घर परिवार नहीं चलने वाला। और यही कारण है कि तमाम जो सफाई कर्मचारी के साथ साथ ड्राइवर भी हड़ताल पे बैठ गए और उनका यही कहना है कि हमें प्रॉपर वेतन दिया जाए, क्योंकि हम कचरा उठाते हैं और कचरे से कई तरह का बीमारी फैलने का कारण होता है। और जब हम इतनी ज़्यादा काम कर रहे हैं, पूरी राजधानी को साफ करने में लगे हुए हैं, कहीं भी कचरा ना पसरा पड़े, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं सरकार सुनती है? इससे पूर्व में भी पटना नगर निगम के तमाम जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे चले गए थे अपनी मांगों को लेके, फिर भी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। अगर मेयर की बात करूं तो मेयर से भी तमाम जो पटना नगर निगम के कर्मचारी हैं उन्होंने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की थी। मेयर ने भी ये कहा था कि आप अपना हड़ताल जो है वो समाप्त करें, आपकी जो मांगें हैं वो सुनी जाएगी और उस पर जल्दी अमल किया जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि आश्वासन से अब हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है लेकिन हमारे जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती। और यही कारण है कि तमाम जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं पूछा, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। राजधानी पटना में जगह जगह कचरों का अंबार दिखने को मिल रहा है। बिहार की बात कर लूँ तो बिहार में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में जब कचरा जगह जगह फैला रहेगा तो डेंगू का जो मरीज़ है उसमें और वृद्धि होगी। यही कारण है कि तमाम जो अधिकारी है वो चाहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने काम पे वापस लौट आए, लेकिन सफाई कर्मचारियों का सीधे मांग है कि हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, हमारी जो वेतन है उसे बढ़ाई जाए, सामान्य काम के बदले सामान्य वेतन दी जाए। लेकिन अभी तक सरकार और उनके बीच कोई बातचीत नहीं बन पा रही है और यही कारण है कि जो सफाई कर्मचारी हैं अभी भी हड़ताल पे हैं। पूजा बिल्कुल अमन, देखिए, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल जिसका जिक्र आपने भी किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो लगातार चरमरा रही है। गंदगी का अंबार जगह जगह पर लग चुका है। अगर नगर निगम के अधिकारी और सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है तो इसके लिए क्या दूसरा कोई प्रबंध किया गया है कि गंदगी ना फैले, बीमारियां ना फैलें, लोगों को परेशानी ना हो? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कुछ जो कर्मचारी हैं उन्हें वापस अपने काम पे बुला लिया गया है और जो कचरा फैल रहा है उसको उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगभग 80% कर्मचारी अभी भी हड़ताल पे हैं और यही कारण है कि कचरों का अंबार देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि डेंगू का प्रकोप देखने को मिलता है। डेंगू अक्सर गंदगी से फैलता है और यही कारण है कि तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने काम पे वापस
वापस नहीं जा रहे हैं और सरकार की भी चिंता इन दिनों बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर कचरा सड़क पे फैला रहेगा तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग आने जाने में लोगों को समस्या हो रही है, क्योंकि हर जगह कचड़ों का अंबार फैला हुआ है। इससे पूर्व में भी हमने खबरें दिखाई थी जिसमें जिक्र किया था कि किस तरीके से सड़कों पे कचरा फैला हुआ है और कोई सुनने वाला नहीं, जानवर भी मार के फेंक दिए गए। ऐसे में अगर सरकार कोई बड़ा निर्णय नहीं लेती है तो इससे काफ़ी बीमारी फैलने का जो संभावना है वो बढ़ सकती है। पूजा, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए अमन, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।